started. Okay, fine. So question number 7, a body moves 6 meter north. North मतलब यहाँ से ऐसे जाएगा north, 6 meter north from the south. So this is the starting point, 6 meter north, and 8 meter east. 8 meter east. 8 सर आप meter डायरेक्ट east. आंसर दे रहे हो क्या, मतलब क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो ना? क्वेश्चन आपके पास होगा ना? मॉड्यूल में मॉड्यूल 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 में में है। हाँ सर आप मॉड्यूल देख लो कंटिन्यू आप। करो। हाँ, a body moves 6 meter north, 8 meter east, and 10 meter vertically upwards. So 10 meter vertically upwards. सर मतलब वो ऊपर आएगी ना, मतलब हाँ, ये 10 meter vertically upwards. यस सर। तो Find 10√2 आएगा find the सर। resultant displacement of the body from its mean point. ओके, तो उसको डायरेक्ट उधर आंसर दिया है, वो आंसर मत बताओ, आप सॉल्व करो। नहीं सर, किया है सर मैंने। कैमरा में दिखाता हूँ सर आपको। ओके, सॉल्व करो। सर किया है तो वो मतलब वो 6 मीटर के वो जो पॉइंट है वो डायरेक्टली 10 मीटर के ऊपर के इसमें। हाँ, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। ये सर ये डिस्प्लेसमेंट होगा सर, तो वो डायरेक्टली 10 नाम दे देते ओ ए, अच्छा ओ एन नहीं, नॉर्थ ईस्ट, और इधर वापस इसको कुछ दे देंगे, इसका ए नाम दे देंगे, ओ ए इज इक्वल टू, राइट। सर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, ओ ए फाइंड करना है, ओ ए डिस्प्लेसमेंट ओ ए फाइंड करना है। सर ओ ई जो होगा वो 10 होगा और ओ ए जो होगा वो 10√2 होगा सर। हाँ देखो, अभी यहाँ पे देखो बेटा, ये 6 मीटर ऊपर जा रहा है नॉर्थ की तरफ, और 8 मीटर टू ईस्ट जा रहा है, तो ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। 36 + 64। अगर ये यस, अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये वही हम निकाल सकते हैं, राइट। सो एज ट्रायंगल ओ एन ई इज राइट एंगल ट्रायंगल, then by using Pythagoras, आपने पढ़ा है ना Pythagoras? Yes or no? Yes, sir. Pythagoras, okay. तो ON square plus NE square, which is equal to OE square. Can we write like this? Yes or no? Yes. We can write like this. So Yes, 6 sir. square plus 8 square, which is equal to OE square. 6 square is 36 plus 8 square is 64, which is OE square. और O is Right. equal to 10. So 100 Yes, is sir. equal to O is equal to 10. OE square. So therefore OE is equal to 10 meter. मीटर या सेंटीमीटर? मीटर। So मीटर से OE मीटर। मिल गया हमको 10 मीटर। तो ये जो है, ये डिस्टेंस हमको 10 मीटर मिल गया। 10 मीटर मिल गया सर। हाँ, अभी तो 10 ये 10 10 मीटर है, ये 10 मीटर है। अभी ये जो OA है, कैसे निकालने का? अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा मजेदार है। 10√2। नहीं, ये जो है ना, ये एक्चुअली अभी तुम जो रूम में बैठे हो, तुम जहाँ पे बैठे हो जूम सेशन के लिए, तो वो रूम का जो अपोजिट कॉर्नर ले लो। वो जो रूम का एक मतलब इधर बॉटम का कॉर्नर ग्राउंड का, और ऊपर का कॉर्नर ले लो, तो दैट विल बी दैट OA। ओ आएगा। Yes, sir, मतलब yes, ये जो एक आएगा तुम्हारा बेस जो है फ्लोरिंग का एक साइड 10 आएगा और सर हम दूसरा 10 आएगा। OAE को आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल सकते हैं ना? हाँ, यस, OAE। हाँ, yes, करेक्ट, वेरी गुड। सर नहीं तो तो हम एक्सक्यूज मी सर हाँ, हमने बोलो। तो ये जो रेक्टेंगल है उसका डायगोनल हाँ। भी ढूंढ सकते हैं सर। हाँ, वही डायगोनल ना, राइट एंगल पर ये रेक्टेंगल नहीं है ना? नहीं, रेक्टेंगल नहीं, राइट एंगल रोम्बस होगा। आइसोसेलेस राइट एंगल इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। सर राइट एंगल किधर है? सर राइट ट्रायंगल कैसे? राइट एंगल नहीं होगा। ये यहाँ पे होगा ना, आइसोसेलेस है ना, वो यहाँ पे 90 डिग्री आएगा ना, ये दिस विल बी 90 आएगा ना, ये जो ये सर पॉइंट वो पे यहाँ पे कॉर्नर 90। है, सबको लग रहा है कि सर नहीं, NEE सिर्फ देखो, 90 डिग्री है ना सर? अभी मेरा जो रूम सर है भाई, जहाँ पे NEA वो एंगल वो 90 NEA डिग्री होगा 90 ना? डिग्री है। हाँ सर, NEA वो वो 90 डिग्री है एंगल सर। राइट एंगल ट्रायंगल होगा। नहीं, Yes, sir. वही देखो, Yes, ये sir. जो OE अरे साइड है सब- ना, OE नहीं
OE जो है ना, OE और AE, ओ ये क्या होगा, AE, yes. 90 डिग्री हो तभी ये OA हम निकाल सकते हैं, यस अंडरस्टैंड। तो ये दोनों सर आइसोसेलेस हो गया। NEA वो जो एंगल है वो 90 डिग्री है ना? वो 90 डिग्री है, तो सर वो दोनों एंगल 90 डिग्री से ज्यादा ओ होगा ये ना भी सर? 90 डिग्री। एक नहीं मिनट है, सर सही है। सर रुको 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 सही रुको है OEA सर। अलग है और सही है N सर। देखो देखो, ओके सही ओके, है। डोंट गेट सही है कंफ्यूज, सर। डोंट गेट सर, कंफ्यूज, सही है डोंट गेट कंफ्यूज। अभी देखो ये बॉक्स दिख रहा है आप लोग, क्यूबॉइड शेप Yes. बॉक्स दिख रहा है, क्यूबॉइड शेप, बराबर। तो इसमें ना, इसमें ये वाला जो, ये इधर का एक कॉर्नर, जो ये वाला कॉर्नर यहाँ पे, दिस कॉर्नर दिख रहा है आपको, ये वाला मैं जहाँ पे Yes. ये लगा है, ये वाला, इसका अपोजिट यहाँ पे आएगा, इधर आएगा। तो ऐसा टेढ़ा ले लो ना आप, ऐसे टेढ़ा ले लो ना, ये टेढ़ा वाला ले लो, तो ये 10 आएगा और ये भी 10 आएगा, सर तो ये एंगल निकालना है मुझे। NEA का मेजर क्या हाँ। होगा? वो 90 ये डिग्री जो नहीं होगा? बॉक्स के अंदर का जो है ना, बॉक्स के 90 अंदर का जो होगा। है ना, ये बॉक्स दिख रहा है आपको, सर तो वो 90 से ज्यादा होगा? हाँ, तो बॉक्स के अंदर का जो ये जो है ना, वो 90 डिग्री आएगा, ये वाला, जब ऐसा लोगे तब, ये वाला अंदर का देखो ना, अंदर का, अंदर से देखो, ये वाला ले लो आप, यस सर। दिख रहा है? सर हाँ, आपका तो सही है ये, यस सर। सर, समझ में आ रहा है। हाँ, तो 90 Yes, sir, डिग्री आएगा, समझ में आ और रहा है। ये 10 आएगा, ये 10 आएगा, और ये 10 आएगा, तो इसलिए ये जो एक एंगल जो है 90 डिग्री बन रहा है, तो फिर हम ऐसा दे सकते हैं, तभी आएगा आंसर इसका। ओके, तो चलो यहाँ पे OE स्क्वायर प्लस सर ये तो EA स्क्वायर, सर आपने ये करने को बोले थे ना घर पे, मतलब चेक योर प्रोग्रेस के। हाँ, लेकिन नहीं आया सर बाकी मैंने तो कर लिए थोड़ा, थे। वेरी सर गुड, मैंने पूरा कर तो लिया। OE स्क्वायर प्लस EA स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू OA स्क्वायर, तो यहाँ पे 100 प्लस 100 विच इज इक्वल टू OA स्क्वायर। रूट हाँ, तो OA कितना आएगा, OA रूट 200 तो 10 रूट 2। 200, तो विच इज 10 रूट 2। सर ये क्वेश्चन भी Excuse me, क्वेश्चन भी sir. आने वाले एग्जाम में। या तो Sir, इसके आगे का भी, इसके आगे का भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म Excuse me, क्वेश्चन sir. भी है। बोलो बोलो। सर NEA का मेजर क्या होगा फिर? क्योंकि वो हाँ ना सर, 8 उन्होंने मीटर बोला ईस्ट जाके, वर्टिकली अपवर्ड बोला है सर उन्होंने, हाँ तो वर्टिकली अपवर्ड, तो 90 डिग्री होगा NEA ना एंगल का वो तो ये भी 10 90 आएगा होगा ना, ना? ये भी 10 आएगा, ये NA भी 10 आएगा, NE वो भी 90 डिग्री आएगा, वो भी 90 डिग्री आएगा। सर तो आपका रूम जो है ना, NEA आपका रूम है क्यूबॉइड रूम, आप कंसीडर करो ना, क्यूबॉइड रूम कंसीडर करो ना। सर मतलब ये सॉलिड फिगर है क्या? मतलब हाँ। वैसे हाँ, बस वैसे ही पकड़ो आप, वैसे ही इमेजिन करना। वो ऐसे ऊपर नहीं आएगा। जा रहा है, वो ऐसा ऊपर आ रहा है वो। हाँ, ऐसा ऐसा क्यूबॉइड शेप यस सर, बनेगा। समझा। आ गया सबको, आ सर- गया, एवरीवन गॉट इट? यस सर, डन सर। सर स्क्रीनशॉट ले लो, Yes, स्क्रीनशॉट ले लो sir. फटाफट। हो गया सर, हो गया। डन सर। लिख लिया। सर हम तो वो सर वन में- OA को 2 रूट 10 मीटर लिख सकते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, रूट 2 10। नहीं। हाँ, सर 2 रूट 10। 2 रूट 10 कैसे नहीं आएगा? नहीं नहीं सर, नहीं 10 नहीं, रूट 10 2 रूट 2 है, 10 रूट 2। 10 रूट 2 आएगा, 10 रूट 2 आएगा। अरे डियर देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 100 हाँ 10 रूट 2। मल्टीप्लाइड बाय 2, तो रूट 100 इंटू रूट 2, बराबर। तो 100 का स्क्वायर वो रूट कितना 10 आता है? बाहर 10। निकल जाएगा। हाँ, सर आ गया 10 अभी। लिख सकते हैं ना? 10 रूट 2, नॉट 2 रूट 10 नहीं आएगा, हाँ 10 सर। रूट 2 आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर 8 बाकी है। मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 10 मीटर नॉर्थ पे जा रहा है, वैसे ही हो 8 नंबर का सम। सर वो 7 तरफ कर दो ना सर, हो गया होगा सर। रब कर दूं क्या? ओके सर एक मिनट किसी रहने का, दीजिए साइड में। हाँ वही ना, लीजिए ना रह- सर। रहने दो रहने दो। तो नॉर्थ के तरफ कितना है वो? 10 मीटर। हाँ, ये साउथ लिया मैंने, नॉर्थ के तरफ 10 मीटर और 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट। ईस्ट। 10 मीटर 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट, 20 मीटर। और क्या पूछा है? सर मतलब वो Then एस find the dis- एस से बहुत स्टार्ट इजी होता है ये है, आंसर। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट And द root बॉडी 5. फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। तो हाँ, यहाँ सर, से सर बहुत 10 रूट 5। S to सर, E 10 निकालना, root बहुत 5. सिंपल है ये। रूट ये ऑफ आप- 100 स्क्वायर प्लस 220 स्क्वायर, मतलब 100 प्लस 400, रूट 500। रूट Root 500. 500, 10 root 5. सर 10 रूट 5। सर मतलब 10 रूट 5। इक्वल टू 10 रूट 5। सर ये बहुत इजी, लिखने की।
√5 yes. सर सिंपल था। हाँ सर बहुत इजी था। यस सर। फिर भी बाकी लोगों को नहीं आता भाई, तो करना पड़ता है यार उनके इसका लिए। 90 डिग्री कैसे प्रूफ किया वो नहीं समझ रहा बस। कौन क्वेश्चन सा 7 का, क्वेश्चन 7 का। ओके ओके, देखो बेटा है ना, इट इज जस्ट लाइक ये जो है ना वो क्यूबॉइड सॉलिड शेप, फिगर है। ये क्यूबॉइड शेप कंसीडर करो, राइट। इसके 8 कॉर्नर है, टोटल कितने कॉर्नर है, ये 4 और इधर 4, 8 कॉर्नर है, बराबर। तो क्या करो, ऐसे वाला पकड़ो, इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, जस्ट होल्ड लाइक दिस। नहीं नहीं, ये डायगोनल पकड़ो, इसको डायगोनल पकड़ो, अंदर से, हाँ लेकिन अंदर से, अंदर से ये कॉर्नर से लेकर इधर अंदर का कॉर्नर सामने वाला। एक काम करो, अच्छा आपका सर room जो वो है ना, परपेंडिकुलर हो गया सर, ना हम- सर, परपेंडिकुलर हो गया ना। हाँ बाकी दो को परपेंडिकुलर रहेगा ना, बाकी हाँ, जो सर, दो समझ साइड तो गया। परपेंडिकुलर होगी। सर हम ऐसे इमेजिन कर सकते कि वो जो पॉइंट ही है उसके नीचे एक और पॉइंट ही है, हाँ तो बराबर बराबर, ऊपर वाला ओ पॉइंट अपवर्ड ई और ए उसको 90 डिग्री और एन पॉइंट नीचे वाला ई एक काम और करो, ए एक वो काम भी करो, 90 एक काम डिग्री। करो, आपका जो रूम है ना जहाँ पे आप बैठे हो ना, तो क्या करो, इसे लेफ्ट साइड पे जो कॉर्नर, बॉटम कॉर्नर पे जो नीचे वाला जो है, सो वो वाला एक पॉइंट ले लो, और इधर का ऊपर का, नॉट नीचे का, ऊपर का ले लो, और उसको ज्वाइन करो ऐसे रूम पे, दूरी लगाओ, एक रस्सी बांधो। रस्सी कहाँ पे बांधो, ऊपर सीलिंग पे एक नेल किला, और एक किला नीचे बॉटम पे, और ऐसे एक रस्सी बांधो। फिर वो रस्सी की जो लेंथ होगी, दैट इज व्हाट द दिस, ये वाला जो हमने निकाला हो, यस सर सेम समझा। रूट, वही है। समझ में आया अभी? वही है सर। सर हाँ, इसको फ्लैट sir. ऑब्जेक्ट, सर इसको फ्लैट ऑब्जेक्ट कंसिडर करके निकाल सकते। नहीं निकाल सकते हैं, तो निकाल सर, तो के कैसे आएगा? आंसर नहीं आएगा, वो आंसर नहीं आएगा वो। सर बोलो। सर वो वर्टिकली अपवर्ड्स था, अगर ऐसा पूछता गया था कि वर्टिकल नॉर्थ साइड को, तो फिर कैसा आता? नहीं, फिर वो बताएंगे ना डाउन है क्या, नहीं है ऊपर है, सब कुछ तो बताएंगे ना वो दिशा यहाँ पे, तो तभी तो हमको कुछ डायरेक्शन बताना पड़ेगा ना कि किधर जा रहा है करके, तभी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो वहाँ पे मैथमेटिक ज्योमेट्री यूज कर सकते हैं, ऐसे ही डालेंगे ना वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर, रेडियस ऑफ व्हील 1 मीटर। तो ये व्हील है, दिस इज द व्हील whose radius is 1 मीटर। अरे क्वेश्चन है ना। 1 मीटर ये क्वेश्चन है, राइट। 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रिवोल्यूशन ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, मतलब हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे ऐसे, ओके। तो आधा वो रिवॉल्व हो रहा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड। चलो सॉल्व करो इसको। सर आप Let me किया है check. सर मैंने। सर क्वेश्चन कितना है, आधा सर किया है सर Question 9 है ना ये? 4 प्लस पाई हाँ। स्क्वायर सर, √4 प्लस पाई स्क्वायर। तो अभी देखो यहाँ पे ये ऐसे घूम रहा है, जैसे देखो अभी यहाँ पे ये मेरे पास बॉल है, देखो ये बॉल है, दिख रहा है, स्फेरिकल बॉल जिसका Yes, रेडियस sir. 1 Yes, मीटर sir. है। यस सर। हाँ, तो अभी क्या करेंगे बेटा, ये जो दिख रहा है आपको, ये होल दिख रहा है, होल दिख रहा है। यस सर। यस हाँ, तो ये होल को मैं नीचे लेता हूँ, ओके। होल को कहाँ लेता हूँ, मैं नीचे लेता हूँ, स्टार्टिंग नीचे। पॉइंट ही। ये जो होल है, दिस होल आई एम टेकिंग एट द बॉटम, राइट, ओके। चलो प्रैक्टिकली देखते हैं। अभी मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ये मेरा ऊपर का पॉइंट, इसका अपोजिट, डायमीटर का अपोजिट पॉइंट, यस और नो? यस Yes, सर। sir. अभी देखो, अभी मैं इसको हॉरिजॉन्टली रोटेट कर रहा हूँ, ऊपर आ गया, ये Yes, जो sir. पॉइंट है स्टार्टिंग में ऊपर आ गए हो, बराबर। यस चलो अभी Yes, डायग्राम sir. इमेजिन करो, अभी द डायग्राम विल सर बी वो लाइक, वो जो हाफ रिवॉल्यूशन होगा उसका डिस्टेंस सर 1 पाई मीटर होगा ना सर? पाई होगा सर, पाई होगा। डिस्टेंस पाई होगा और डिस्प्लेसमेंट डायमीटर मतलब 2 होगा। यस बराबर। तो ये जो displacement डिस्टेंस है, सर तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा ये है। हाफ सरकमफरेंस का, यस Half सर, ये सर circumference. पाई यस सर, वो डिफरेंट पाई डिस्टेंस आर, है। डिस्टेंस पाई वो डिस्टेंस पाई आर 2 पाई आर आएगा, अपॉन 2 बराबर। मतलब पाई आर।
यस सर और Yes, sir. और ये जो है ये रेडियस स्मॉल आर है, राइट? Yes, sir. रेडियस स्मॉल आर है, तो ये ऊपर का भी आर आएगा, मतलब ये टोटल कितना आया 2r, ये टोटल Yes, कितना sir. आएगा 2r, दिस इज 2r, तो ये 2r है और ये पाई आर है, तो ये हमको ये निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, अंडरस्टूड? Yes, sir. तो Sir, AB तो इज अ डिस्टेंस, पाई स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर Distance माइनस travel. 2 स्क्वायर मतलब हाँ, रूट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल, पाई स्क्वायर distance माइनस traveled. 4 दैट इज हाफ सर्कम्फरेंस। Sir, answer जो आएगा वो root 4 plus pi square आएगा. जरा शांति रहो, थोड़ा सा पेशेंट रखो। हाफ सर्कम्फरेंस दैट इज 1/2 into 2 pi r, which is pi r is the distance travel. Okay, अभी हम कैलकुलेट करेंगे Sir, वर्टिकल pi r मतलब डिस्टेंस। pi पकड़ लो ना क्योंकि r 1 है. हाँ, तो बाद में डालेंगे ना, उसको बाद में डालेंगे ना, बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे, वेट ना, उसको लास्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। और AB इज द डायमीटर that is 2r. Okay, so displacement covered will be, इसको a dash देते, इसको a dash, so a dash is equal इसको to, सर ए डैश लिखना है। ये पॉइंट को a dash कर दो ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी कैपिटल है, यहाँ पे भी कैपिटल है, इसको b dash कर दो तो भी चलेगा। a dash b dash is diameter और a b dash is the distance travel, तो कितना आएगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, तो क्या आएगा यहाँ पे? सर पाई स्क्वायर प्लस Sir, 4 plus pi square. स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r Four. स्क्वायर R which is तो equal r to यहाँ r square r. r into bracket Yes, sir. पाई स्क्वायर प्लस 4, लेकिन r कितना है? और आर 1 ही है 1 ही है बट sir. r इज इक्वल टू 1 मीटर, तो क्या आएगा यहाँ Sir, पे 1 into 4 plus pi square. मतलब Pi pi square plus square पाई plus 4. स्क्वायर प्लस 4 so एक this ही is the हो sir. displacement, आ गया आंसर? यस सर Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो। सर वापस एक बार बताओ ना। Done, sir. यस सर फिर से मुझे नहीं समझ हाँ आया। सर एक बार फिर से explain करिए। ओके, डोंट वरी। ये समझा, अभी स्फीयर के जगह मैंने व्हील लिया है, राइट? वहां पे व्हील है ना, हाँ, व्हील ऑफ द रेडियस। Wheel है. तो ये, हाँ, तो ये जो मैंने ये स्टार्टिंग पॉइंट लेता हूँ, दिख रहा है आपको कैमरा में? ऐसा ना, यस सर दिख रहा है। इसको मैं Yes, नीचे लेता sir. हूँ, तो ये मेरा ए पॉइंट यहाँ पे, ये मेरा ए पॉइंट है बॉटम पे, और ऊपर जो होगा वो बी होगा, बराबर? तो अभी जब ये हाफ रिवोल्यूशन मतलब कि ये जो मेरा ये बॉटम पॉइंट है ऊपर आना चाहिए, इट विल बी लाइक दिस। यहाँ पे आ गया, ऊपर आ गया ये वाला, ऊपर आ गया। हाँ सर। हाँ, तो ये पॉइंट ऊपर आ गया, ये डैश इधर आ गया, और ये जो पॉइंट है वो नीचे आ गया। तो ये जो ये कितना है टोटल डायमीटर, तो ये डायमीटर कितना आएगा बेटा? 2r, राइट? और यहाँ पे ये जो क्या है, दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल, तो डिस्टेंस ट्रैवल इज हाफ द सर्कमफरेंस, दैट इज पाई आर। तो ये पाई आर और ये 2r, तो यू कैन फाइंड दिस हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। Yes, sir. यस सर सिंपल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। Yes sir. दिस इज 2 सॉरी, ये पाई आर। यस सर आ गए समझ में? यस सर Yes, Yes sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर लेफ्ट साइड का मत ड्रॉप करिए। सर एक डिस्प्लेसमेंट क्या यहाँ पे? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन ये पूछा है उन्होंने, ये ग्राउंड से ये जो इनिशियल पॉइंट था वो यहाँ पे आ गया, तो ये पॉइंट से इनिशियल पॉइंट तक वो डिस्प्लेसमेंट पूछा है उन्होंने। The magnitude of the displacement of the point of the wheel initially in contact with the ground. तो ये जो A पॉइंट था, this A point was here at the ground. जब वो रोल होगा, हाफ रिवोल्यूशन होगा, तब वो यहाँ पे पहुंच गया, A डैश पे पहुंच गया। तो यहाँ से यहाँ तक पूछा उन्होंने डिस्प्लेसमेंट, समझा?
सर बाजू में जाओ ना। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। स्क्वायर कैसे आया? सर वो आपने बी के ऊपर डैश क्यों दिया है? मैं यहाँ पे ना कंफ्यूजन होना नहीं Representation है। करके मैंने उसको रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे ई बी लिया है Rep- और ये सर्कल पे बी डैश ए डैश लिया है, उल्टा हो जाएगा नहीं ना। वहाँ नहीं सर, वहाँ नहीं। हाँ, वो हाँ। यहाँ पे ए बी डिस्टेंस ट्रेवल। रिप्रेजेंटेशन है वो। ये side Sir- ए बी डैश आएगा, ए बी डैश आएगा, ये डिस्टेंस ट्रैवल है, ए बी डैश। वो डिस्टेंस ट्रैवल है बेटा, डिस्टेंस ट्रैवल है वो। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर अगर उन्होंने टोटल डिस्प्लेसमेंट बोला होता, मतलब पूरे हाफ तो- रिवॉल्यूशन में कितना तो डिस्प्लेसमेंट टोटल हुआ? डिस्प्लेसमेंट है ना, इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट ओनली। सर पर सर वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पूछ रहा द है हाफ रिवोल्यूशन की जगह फुल रिवोल्यूशन होता तो तो फिर हाँ, फुल रिवोल्यूशन होता तो डिस्प्लेसमेंट सर वो पूरी लेंथ वापस- होती डबल 2 पाई आर हाँ। होती सर, 2 पाई आर होती। सर वो 2 पाई होता, मतलब सर और आपने 4 ये पाई सर 2 पाई स्क्वायर। R1 है तो 2 पाई होता सर सर डिस्प्लेसमेंट। मतलब 4 पाई स्क्वायर प्लस 4। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। सर आपने जो बोलो। फाइनल आंसर लिखा है उसमें वो फर्स्ट रूट है या फिर वो 1 मल्टीप्लाइड है? नहीं, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड है, 1 इंटू, क्योंकि आर की वैल्यू 1 डाली ना मैंने यहाँ पे, आर इज इक्वल टू 1 है, आर की सर, वैल्यू तो 1 फिर डाली, वो- रेडियस। सर तो हाँ, फिर R पाई भी- स्क्वायर और 4 को क्यों सिंप्लीफाई नहीं कर रहे? क्यों वही उसको रहने देना, वैसे वैसे रहने देना उसको। वो पाई का वैल्यू 9 पॉइंट, पाई स्क्वायर का वैल्यू 9.86 आएगा, फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कि इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं ना, जरूरत नहीं, लेकिन ऐसे ही रखो उसको। यस सर। हाँ, सर अगर फुल डिस्टेंस रिवोल्यूशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सरकमफरेंस ना? हाँ, Distance हाफ ऑफ द AB. सर्कम्फरेंस। यस 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 यस, हाफ रिवोल्यूशन है Sir- बेटा, हाफ रिवोल्यूशन ना, आधा ही रिवॉल्व हुआ है, पूरा नहीं हुआ है वो। ये जो एक्सक्यूज मी बॉल सर, है, ये जो व्हील है, वो आधा ही हुआ है, आधा ही हुआ है, पूरा नहीं एक्सक्यूज हुआ मी है। सर, हाँ बोलो। बोलो। सर अगर फुल रिवोल्यूशन होता तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता ना? देखते हैं, देखते देखते अभी देखो, ये मान लो ये जो नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट है ना, डिस्प्लेसमेंट 0 होता। तो ये नीचे लेता है। अभी देखो यहाँ Displacement पूरा पूरा रिवोल्यूशन करते, ये आधा हो गया और वापस यहाँ पे आएगा। ओके, तो इनिशियल पॉइंट मतलब यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ विल बी सेम। यस सर कैसे डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा ना? नहीं ना, Revolve वो कर रहा ये जो ये पॉइंट यहाँ पे आ गए ना, ये पॉइंट यहाँ पे आ गए, जो ए डैश ऊपर है ना, वो उससे व्हील नीचे थोड़ा आ गया, आगे चला जाएगा ना। आगे चला गया ना, व्हील आगे व्हील रोटेट जाएगा हो ना। गया। सर नहीं, वो हाँ। वाला डिस्प्लेसमेंट नहीं। हम्म, if a body is वो वाला moving along a displacement नहीं। circular path. तो Sir, if a body is moving along a हाँ, circular path. अगर if they ask like this, what is the initial point of the wheel touching to the ground? Okay, what is the displacement of initial point with the ground Zero आएगा after sir। one revolution? After one revolution, सर अभी 0 आएगा फिर। हाँ, तब जीरो आएगा। हाँ सर, मैं तब तब जीरो पे आएगा। यस सर। हाँ, सर with the ground। डिस्टेंस क्या? हाँ, डिस्प्लेसमेंट Distance of- डिस्प्लेसमेंट 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 डिस्प्लेसमेंट। सर मतलब वो एक ही जगह पे घूम रहा है ना। चलो भाई, बहुत ये कि सम पे इतना टाइम लगता कैसा होगा? अभी मुझे सर यूनिफॉर्म मोशन करना वो है। सिखा दो। हाँ, सर ये लास्ट क्वेश्चन वाला नंबर क्वेश्चन 10। सर यूनिफॉर्म मोशन सीपीटी में आने वाला है क्या? आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10, एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 2 मीटर 42 मीटर इन 40 सेकेंड। ओके, सर्कुलर ट्रैक है 2 मीटर, उसको 40 सेकेंड लग रहा है। फाइंड इज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। करो सर 2 जल्दी, मिनट 20 फटाफट सेकंड करो। को 140 सेकंड में कन्वर्ट करने का, और 3 और हाफ रिवॉल्यूशन होगा तो 2 पाई को 3 करो सॉल्व करो मल्टीप्लाई सॉल्व करके करो सॉल्व करो सॉल्व सर डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर आता है। 4 मीटर। Sir, 2 minutes 20 seconds जो है उसको अगर कन्वर्ट किया तो 140 seconds होगा, हाँ और उसको हाँ, अगर कन्वर्ट हाँ। डिवाइड किया 40 से तो 120 क्लोजेस्ट होगा। तो मतलब 120 हुआ तो फिर 0 डिस्प्लेसमेंट आएगा, और प्लस 20 सेकेंड्स और करता है, तो मतलब हाफ कवर करता है और हाफ हाँ, ग्राउंड yes, कवर करता है। हाफ ही कवर करता है, इसलिए 4 चलो मीटर एक आएगा सर्कल ना। ड्रॉ करते हैं 10 बार। 4 मीटर ही आएगा। ओके Radius सर्कल 2 ड्रॉ मीटर करते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं। बाकी बोलो मत, आप बोलो मत, लेट मी टॉक। आप जब मैं पूछूंगा तभी आप बोलने का। ओके, तो ये मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करता हूँ।
2 meter radius, 2 meter. This is B, this is A, this is D, and this is cilia. Okay, an athlete complete one round of circular track of radius 2 meter in 40 seconds. Right. Find his displacement at the end of 2 minutes 20 seconds. तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन. तो कितना आएगा डिस्टेंस कवर्ड in one revolution. One revolution is 2 pi r. बराबर. Yes, लेकिन रेडियस कितना है, 2 मीटर है. तो 2 pi into 2 which is 4 pi. 4 pi meter. 4 pi meter is the distance covered in one revolution. अभी क्या निकालेंगे, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, मतलब टाइम पीरियड. द टाइम पीरियड का मतलब होता है द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन. पीरियड का मतलब वही होता है. पीरियड का जो साइंटिफिक डेफिनेशन है, ओके, पीरियड का जो डेफिनेशन है वो क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, वन रोटेशन, वन सर्कुलर पाथ, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं. तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 40 सेकेंड. मतलब एक चक्कर लगाने को, वो जो एथलीट है, वो एथलीट को एक चक्कर लगाने को कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकेंड. बराबर. तो उन्होंने क्या पूछा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds. तो टोटल टाइम कितना चल रहा हो, कितना वॉकिंग कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, is doing 140 jogging seconds. around the circular path for 2 minutes 20 seconds. Okay, so total 140 time of running by athlete सर 3.5 राउंड वो भागेगा. तो 2 minutes 20 seconds which is equal to 2 into 60 plus 20 which is 140 second. ऐसे कैलकुलेट करने का. ओके, क्योंकि 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 सेकंड. तो हमेशा टाइम का जो यूनिट होता है वो हमेशा नहीं सर. तुम्हारा नेट का प्रॉब्लम होगा. नो सर, ब्लर नहीं हो रहा. नहीं, बिल्कुल नहीं. मेरा इधर एकदम हाई स्पीड इंटरनेट है, मेरा फास्ट है, एकदम फास्ट है, 150 Mbps. 2 into 140 सेकेंड. तो अभी एक चक्कर लगाने को उसको कितने टाइम लग रहा है, 40 सेकेंड. तो 140 सेकेंड में वो कितना रोटेशन करेगा वो निकालना है, राइट. 140. तो नंबर ऑफ 3.5 रिवोल्यूशन 3.5. in 140 seconds 3.5 rounds. will be 140 divided by 40. 0 cut. 2 2 जा 2 7 जा, सर जो मतलब फाइनल पोजीशन होगी वो सी होगी. 3.5 रिवोल्यूशन. ओके, लेकिन 3.5 रिवोल्यूशन, मान लो ये स्टार्टेड फ्रॉम ए से स्टार्ट किया, बराबर. तो वापस 3.5 मतलब फाइनल पॉइंट कहाँ पे होगा, सी पे होगा. सी पे होगा सर. यस सर. साढ़े तीन जब रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो उसका फाइनल पोजीशन, अगर उसने ए से स्टार्ट किया तो उसका अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे यहाँ पे आएगा. सी. यस और नो. यस सर. सो सिंपली डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर होगा सर. फाइनल पोजीशन ऑफ एन athlete will be at diametrically opposite point at C if he started from A. सर वो 140 को कट करके क्या लिखा है वो ऊपर, 140, ये 147 ना, मतलब 2 जा 2 4 2 7 जा 14. उसको यही किया मैंने, सिंप्लीफाई किया है. तो 3.5 रिवोल्यूशन आता है, राइट. तो यहाँ पे ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट पर वो तो हाफ रिवॉल्यूशन होता है ना. 2r. तो इट इज 2 मीटर 4 मीटर. बोलो. सर वो हाफ रिवॉल्यूशन होगा ना. नहीं, 3.5 है ना, 3.5 है ना. सर कैसे क्या. हाँ, 101 रिवोल्यूशन कितना टाइम लग रहा है, 40 सेकंड लग रहा है ना. तो 140 सेकंड में कितना राउंड कंप्लीट करेगा वो, 3.5 डिवाइड करना 3.5.
हाँ यस सर ओके। तो 3.5 मतलब कि वो वापस चक्कर लगाएगा, 3 चक्कर लगाएगा, ए पे आएगा, और आधा वाला जो है, आधा में वापस वो सी पे आएगा, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे आएगा ओके हाफ सर। रिवोल्यूशन में। हाँ, यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट, सर हाँ बोलो। सर वो 40 सेकेंड्स कैसे आया? दिया है ना, वो प्रॉब्लम में दिया है, उन्होंने 40 दिया है। सेकंड टाइम पीरियड दिया है वो, बोले 40 सेकंड लग रहा है ना उसको एक चक्कर लगाने को, जो 2 रनर है, जो मीटर के एथलीट लिए है। 40 सेकंड लग रहा है। हाँ, जो सरकमफरेंस है उसको एक चक्कर लगाने को उसको 40 सेकंड लग रहे। इट इज गिवन। थोड़ा मैं 10 मिनट ज्यादा लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा मेरा Yes, कंप्लीट sir. होगा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। सर ले ले सर लेने हाँ, लो। 7:40 सर तक आप वो लूंगा मैं। स्टार्ट कर दो ना यूनिफॉर्म वाला, Okay, ये sir. क्वेश्चन तो होते रहेंगे। ओके, ये हो गया सबको? कोई डाउट है क्या? सर व्हाट इज डाउट द है? सिलेबस, मतलब नो सर। तक आएगा? हाँ, सिलेबस नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो अभी मैं आगे का पढ़ाने वाला हूँ आधा घंटा, वो भी आने वाला है, वो भी आने वाला है। मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन तक क्या? हाँ, पेज नंबर 6 तक आएगा। पेज नंबर 6 सर आपने मतलब आप लोग जो Okay, सिखाए sir. वही आएगा ना? हाँ, पूरा वही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, ज्यादा सर नहीं आप आएगा। बोले थे 14 मई तक ही आएगा, 14 मई तक जो सिखाए वो। तो इजी हाँ, यूनिफॉर्म लेकिन अपना क्लास नहीं था ना, 11 के बाद सीधा आज ही हो ना बेटा, 11 के बाद हमारा आज ही हो ना। मतलब बस यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऐड हो हाँ, नॉन, बस। ओके, सर। चलो लेट अस बिगिन। गिव द टाइटल, यूनिफॉर्म मोशन। सर 1 मिनट रुक। अरे मेरे बोलने का था ना, स्क्रीनशॉट ले सर लेने का बेटा। सर रिकॉर्डिंग होगी ना आपकी? हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। सर आप करने वाले हो रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग चालू है। मैं आप यूट्यूब पे अपलोड करके आपको भेज दूंगा। ओके सर। सर आपका यूट्यूब चैनल है क्या वो? हाँ, मेरा है। यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म का मीनिंग कौन बताएगा? व्हाट डू बाय मीनिंग यूनिफॉर्म? सर यूनिफॉर्म रेगुलर, इन अ रेगुलर वे। सर फ्रीक्वेंट, रेगुलर, कांस्टेंट। कांस्टेंट। यहाँ पे मान लो अभी एक पाथ लेता हूं मैं, लेट द पाथ ए टू बी। ये जो पाथ है ये है हमारा, कितना लेंगे? 10 किलोमीटर लेता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। ओके, 10 किलोमीटर लेता हूँ मैं, राइट। तो इस पे मैं थोड़ा इसके टुकड़े करता हूँ अलग अलग। यहाँ पे 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, फिर यहाँ पे 6 किलोमीटर, और यहाँ पे 8 किलोमीटर। 5 टुकड़े कर दिए मैंने इसको। पाथ डिवाइडेड इस पाथ इनटू 5 पार्ट्स। ओके, तो मान लो ये बी, ये डिवाइड सी, डी, ई और एफ, राइट। अभी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है या जो भी व्हीकल मूव हो रहा है वो सीधा जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो यहाँ पे जब भी बॉडी सीधा जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही होगा। इफ यू आर टेकिंग द एक्सट्रीम पॉइंट्स, अगर मैं लिया द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रीचेस टू बी, अगर बी पे रीच हो रहा है, लास्ट पॉइंट पे रीच हो रहा है बॉडी, तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ विल सेम, दोनों सेम होगा, राइट। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? व्हेन द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 63 तेरे कौन लेफ्ट हुआ क्या अभी? 2 अकाउंट वाला एक ही अकाउंट है क्या अभी? हर्ष, यस और नो? सर मैं हूँ। ठीक है, मैं अभी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, फिर बाद में वापस प्रॉब्लम आ जाएगा। नो, रचित, अटेंडेंस ले लिया। ये कोई तो होगा, पता नहीं कौन लेफ्ट हुआ है। चलो, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, at that time the body is said to move with the uniform motion.
uniform motion of a body is defined as when body सर covers सीबीटी में स्पीड एंड वेलोसिटी नहीं आएगा ना? नहीं, body covers equal distance in equal interval of time. सर हम यूनिफॉर्म मोशन को यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हैं ना? यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं, राइट, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं आएगा। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं आएगा, यस सर। तो इतना याद रखना आपको। अभी देखो बेटे, सर यहाँ पे यूनिफॉर्म suppose वेलोसिटी बोल मान सकते लो, हैं। अगर मान लो ए टू बी 10 किलोमीटर के लिए यहाँ पे लग रहा है 5 मिनट्स, कितना टाइम लग रहा है? 5 मिनट लग रहा है। तो हर 2 किलोमीटर यहाँ पे 1 मिनट लगा है, 1 मिनट, यहाँ पे भी 1 मिनट, यहाँ पे भी 1 मिनट, यहाँ पे भी 1 मिनट टाइम, और यहाँ पे भी 1 मिनट टाइम। मतलब हर 2-2 किलोमीटर को 1-1 मिनट लग रहा है, राइट। तो हर 1 किलोमीटर को कितना टाइम लेना चाहिए? हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 1 मिनट? 2 किलोमीटर। 2 kilometer. 2 kilometer. The body covers 10 kilometer distance, 10 kilometer distance In 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes, right? So distance covered in 1 minute, covered in 1 minute will be 2 kilometers. 2 kilometer. Okay. Then distance covered in 30 seconds. Distance covered in 30 seconds. kilometer. कितना होगा? 1 kilometer. Of course. 1 kilometer. Then distance covered in 15 seconds. कितना होगा? Half kilometer. 500 meter. 500 meters. 500 500 meters. 0.5 Half kilometer as well as. हाँ, Sir, मतलब and one हर hour. टाइम पे यहाँ पे बॉडी जो है, इसका मतलब मैं जो कार चला रहा हूँ, माई कार इज ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, हम उसको बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन मतलब द बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, मतलब जो पॉइंटर होता है स्पीडोमीटर पे, जो पॉइंटर होता है, राइट, तो वो पॉइंटर कांस्टेंट है, वो हिल नहीं रहा है, इज नॉट ऑसिलेटिंग। वो जो पॉइंटर है, वो पॉइंटर ऑसिलेट नहीं हो रहा है। दैट इज व्हाट द मीनिंग। यस और नो? Excuse me, sir. Yes, sir. बोलो। Sir, this uniform motion, it should not take place in a specific direction. नहीं, स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा ना, तभी तो पॉसिबल है। यस, वेरी गुड। इट टेक्स प्लेस इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन। यस, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो पता नहीं, वो चेंज भी हो सकता है, राइट। तो सर फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा? अगर वो होगा ना। स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। अगर वो सर्कुलर घूम रहा है, तो वो भी वो यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। सर्कुलर का घूम रहा है मतलब हर सर रिवोल्यूशन पर को सेम आपने टाइम ले कहा रहा कि है। डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए सर्कुलर मोशन में, तो नहीं, यहाँ पे एक काम करो, डायरेक्शन का कंसीडर मत करो, अब यूनिट टाइम, ओके, बस इतना ही आएगा, क्योंकि वो सर्कुलर सर मोशन में अगर डायरेक्शन चेंज डायरेक्शन हो रहा नहीं है। तो पर्टिकुलर मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा ही नहीं ना, क्योंकि नहीं वेलोसिटी होगा, इज डायरेक्ट स्पीड। नहीं होगा। सर मतलब कभी कभी हो सकता है और कभी नहीं। That is the body moving with uniform speed and velocity. Uniform speed only, बस speed ले लो। यूनिफॉर्म स्पीड, सर 1 यूनिफॉर्म आवर में मोशन मतलब यूनिफॉर्म 120 स्पीड। किलोमीटर होगा ना इसका स्पीड? किसका? 1 आवर में 120 किलोमीटर पर आवर होगा ना इसका स्पीड, ये ऑब्जेक्ट का। हाँ, 120 के 1 घंटे में, बराबर, 1 मिनट में 2 ना, हाँ बराबर, 120 किलोमीटर पर सर आवर। मैं लीव हो गया था सर, आप फिर से बताएंगे? क्या नाम है बेटा आपका? सर आदित्य सोनवने। सर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से लीव हो गया था। ओके, कोई बात नहीं। देखो बेटा, यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म मतलब जिसे हम बोलते हैं स्कूल में यूनिफॉर्म होता है, मतलब सबके एक जैसे एक सरी के कपड़े, शर्ट का कलर सेम, पैंट का कलर सेम, राइट।
टाई का कलर सेम, राइट, जो भी शूज सेम, मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, इक्वल, Okay, sir. बराबर। तो व्हेन द बॉडी इज मूविंग, जब भी बॉडी मूव हो रही, लेट द कार इज मूविंग ऑन द रोड, अभी कार चल रही है, राइट, तो वो जो कार है, दैट कार इज ट्रैवलिंग, राइट, दैट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर मान लो मेरी कार ए से बी तक 10 किलोमीटर को 5 मिनट ले रही, इफ आई एम ड्राइविंग माई कार, राइट, इफ माई कार कवर्स 10 किलोमीटर डिस्टेंस इन 5 मिनट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि हर 2 किलोमीटर को कितना टाइम ले रहा है, 1 मिनट, हर 1 किलोमीटर पे कितना टाइम ले रहा है, 30 सेकेंड्स, और हर 15 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 500 मीटर। तो एवरी मोमेंट it covers equal distance in equal interval of time. Yes or no? यस Okay, सर sir. यस सर। हाँ, सर that मतलब is वो the- एक्सेलरेट नहीं होता ना और बाजू में सर, वो हाँ, accelerate नहीं accelerate, होता। correct, acceleration zero, एक्सेलरेशन जीरो होता है ना। यहाँ पे acceleration zero होगा, correct, very good, acceleration is zero, Yes. that point to be noted, acceleration zero होगा, that acceleration is zero। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना है, then body will also graphical, be in equilibrium. हाँ, इसका अगर ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ विल बी लाइक, ये रब करो, क्या लेफ्ट साइड का रब करो, सर यस सर, यू कैन। सर 2 Yes, मिनट sir, you सर, can. आप थोड़ा सा Right side साइड पे को सरको ना। यस कर सर दो रफ। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, लिखने के झंझट में मत पड़ो, लिखने के झंझट में मत recording पड़ो, हो बाद रहा में Yes, लिखो। sir, done. सर रिकॉर्डिंग हो रहा है, बाद में भी लिख सकते हैं ना। हाँ, Sir. बराबर बराबर, बोलो। सर अगर गाड़ी अगर 100 किलोमीटर पर आवर पे क्रूज कंट्रोल होगी, वो भी यूनिफॉर्म मोशन होगा ना? यस यस यस, 100 किलोमीटर पे चल रही तो इट इज यूनिफॉर्म 100 किलोमीटर यस, पर आवर। एक्सक्यूज मी सर, यस, Yes, बोलो। sir. Sir, then सर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम है, इसलिए एक्सेलरेशन 0 होगा ना। हाँ सर, हाँ, हाँ, फाइनल और इनिशियली जीरो मतलब यस 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 यस, इक्वल होता है। sir सर means आप the body is यूट्यूब in पे वीडियो कब equilibrium. अपलोड करते हो? आज ही कर दूंगा मैं, अभी ये जैसे मैं इसको लीव करूंगा, मीटिंग लीव करूंगा तो अपने आप उसको कंपाइल होगा, कम उसका जो ये फाइल है छोटा हो जाएगा, और मैं सर तुरंत आपका उसको यूट्यूब पे यूट्यूब अपलोड चैनल करूंगा। का नाम क्या है सर? संदीप आपने सोनार लिंक चैनल। संदीप सोनार। सर मैंने तो सब्सक्राइब यहाँ किया। पे यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे I2. डिस्टेंस है, ओके, यहाँ पे टाइम है, बराबर। तो यहाँ पे 0, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 और वो मिनट एकदम एंड 5 स्ट्रेट मिनट, लाइन जाएगी। ओके। तो हर मिनट पे 2-2 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे 2 किलोमीटर, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल, राइट। तो पहले मिनट में कितना ट्रैवल किया, 2 किलोमीटर, तो यहाँ पे आ गए 2 मिनट में, नेक्स्ट 2 मिनट में यहाँ पे 4, फिर 3 पे 6, फिर 4 पे 8 और 5 पे 10। सर Just join इसमें this. डिस्टेंस टू टाइम का रेशियो सेम होता है ना? हाँ, तो यहाँ पे ये ज्वाइन कर दिया मैंने, ओके। तो इट इज ट्रैवलिंग, तो ये जो है ग्राफ है, दिस ग्राफ इज द लीनियर ग्राफ और स्ट्रेट लाइन सर वापस एक बार एक्सप्लेन करो ना प्लीज। स्ट्रेट लाइन ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। देखो बेटा, यहाँ पे ना मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिया, टाइम लिया, एक्स एक्सिस पे टाइम लिया और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लिया, राइट। तो मैंने यहाँ पे टाइम को यहाँ पे मार्क किया, द टाइम आई हैव मेंशन इन मिनट्स, सेकंड में लेते हैं लेकिन यहाँ पे मैंने मिनट लिया, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, इधर लिया डिस्टेंस 2, 4, 6, 8, 10, राइट। तो पहले मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2 किलोमीटर, डिस्टेंस इन किलोमीटर। सेकंड मिनट में 4 और थर्ड मिनट में 6 किलोमीटर, चौथे मिनट में 8 किलोमीटर और पांचवें मिनट में 10 किलोमीटर। मतलब यहाँ पे हर मिनट में इट वैरी द डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, yes or no? Yes, sir. It cover the same distance. कार या बॉडी covers equal distance in equal interval of time. हर मिनट में बॉडी ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है,
and that's why the body is said to move in a uniform motion. उसको हम क्या बोलते हैं? Uniform motion. यूनिफॉर्म Yes or no? हाँ. हाँ सर सर आगे थोड़ा बेटा सा साइड समझ में आ यस गया? सर Yes, Excuse me, sir. sir. Yes, बोलो. Sir, if a body is in uniform motion, will it be in equilibrium? Yeah, it will be equilibrium. Correct. It will be equilibrium. क्योंकि acceleration 0 है यहाँ पे. The acceleration will be 0. तो acceleration 0 मतलब force, resultant force, the net force acting on the body 0. Yes, net force. F net is 0. F net 0 आएगा. Yes, it is in equilibrium. It is in equilibrium. Yes, sir. Okay. तो इसका जो ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस Excuse me, sir. वर्सेस टाइम, बोलो बेटा. सर एक कार के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना यूनिफॉर्म मोशन में रहना? हाँ क्यों नहीं. अभी मैं कार चलाता हूँ तो मैं जो मेरा एक्सीलेटर है पैर पे, राइट, जो भी मैंने एक्सीलेटर लिया है वो मैं प्रेस नहीं कर रहा हूँ ना, वो ऐसे ही रखा है मैंने, मेरा पैर ऐसे ही रखा है. सर क्रूज कंट्रोल भी लगाया तो भी यूनिफॉर्म मोशन में जा सकती है कार. हाँ, yes, sir. Cruise motion. हाँ, सर yes, क्यों लेकिन नहीं. कोई सामने से कार आ गई तो वैसे स्टॉप अरे करना तो पड़ता है. तभी तो तब वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा. ये सर नॉन इसलिए यूनिफॉर्म प्रैक्टिकली पॉसिबल है. अगर रोड फ्री है, मान लो अभी यू आर गोइंग फ्रॉम नासिक टू Highways धुले अगर पे. जा रहे हैं आप, हेलो, अगर आप नासिक टू धुले जा रहे हैं, बराबर, तो जो हाईवे बना है एकदम टॉप टू बॉटम मक्खन जैसा रोड है. रोड Yes, कैसा है? sir. मक्खन जैसा रोड है, 80 कोई की स्पीड खड्डा से नहीं, कुछ जा रहे नहीं. हैं सर. यस द कार कैन मूव विद द यूनिफॉर्म स्पीड. एक ही स्पीड पे चलती गाड़ी, मतलब आपको बिल्कुल ऐसे स्टीयरिंग छोड़ भी दिया तो भी वो सीधी जाएगी. इट विल गो स्ट्रेट, राइट. और जो एक्सीलेटर है उसको बिल्कुल हिलाने का नहीं, उसको कांस्टेंट रखने का पैर को, नहीं तो बार बार दबाओगे, अभी ऐसे करोगे पैर को तो फिर वो चेंज हो जाएगा. तो यू सी दैट कि जो पॉइंटर है वो पॉइंटर एक फिक्स है. पॉइंटर इज फिक्स, ऐसे वर्टिकल है 100 के स्पीड पे, बस चलने दो, गाड़ी अपने आप चलेगी. Yes, sir. रहती है वैसे. So पर that 20 is the किलोमीटर से डिस्टेंस. yes, that is the uniform speed, uniform motion. At that time, the car is moving with the uniform motion. Got it? Yes or no? Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. अच्छा, uniform motion में कोई doubt है? The graph of the distance time No, sir. is straight line. It is a straight line passing through origin. लिख लो अगर चाहिए तो. या इधर सर लिखता हूँ, चलो. डिस्टेंस इज टू स्पीड या स्पीड इज टू डिस्टेंस, उसका रेशियो सेम होना चाहिए ना? Same. Correct. Speed and distance will be same. सर Speed इस ग्राफ upon में distance. टाइम का यूनिट मिनट्स है क्या? हाँ, यहाँ पे मैंने मिनट लिया है. डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट. सर वो Displacement. इक्विलिब्रियम लिखा है क्या आपने? हाँ, 1:1. That is 1:1. So graph of distance time is straight line passing through origin. Okay. सर वो नहीं समझा, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट 1/1 कैसे? हाँ, यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ से ए से स्टार्ट किया और यहाँ पे बी पे पहुंचा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 10 किलोमीटर. और एक ही सर तो हम डायरेक्शन लिख सकते सीधा हैं जा ना, रहा है. डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे जो है ये केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम इफ द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. रिमेम्बर. हाँ, अगर आप बोल रहे हैं कि वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, अगर ऐसे घूम रहा है तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो 1 नहीं आएगा. रिमेम्बर, क्योंकि यहाँ पे यस सर. डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 और डिस्प्लेसमेंट Zero. अलग अलग है. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है. रिमेम्बर. सर. और यहाँ पे सर डिस्टेंस और टाइम का रेशियो 2:1 होगा ना? यस. Yes, sir. सर वो ग्राफ पे डिस्टेंस और से टाइम. हाँ, 2:1. स्लोप बोलना है क्या आपको? क्या निकालना है? What is नहीं it? सर, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो. 2:1 लेकिन होगा. आप डिस्टेंस नहीं, अपन डिस्टेंस कितना ले रहे हैं आप? हाँ, डिस्टेंस वर्स अपॉन टाइम. यस, 2:1 आएगा, बराबर. 2:1 आएगा. यस सर. 2:1 ही है. 1. हाँ, 2:1 आएगा. 2:1 आएगा. चलो, अभी सर, देखेंगे और हम लोग.
बोलो। सर और लाइन ग्राफ में जो यूनिफॉर्म मोशन होता है लाइन ग्राफ का, तो फिर उसमें वो स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री पे ही चलती है ना? हाँ, पासिंग थ्रू ओरिजिन ऐसे ही जाएगा, 45 डिग्री पे होगा। सर और आपने क्या लिखा है? ग्राफ ऑफ डिस्टेंस टाइम इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। हाँ, ओरिजिन से जा रहा है ना, ये जो ओरिजिन है ना, ये जो ग्राफ है जो दैट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। पर सर वो 2:1 क्या है उसका ये? वो उन्होंने पूछा है कि डिस्टेंस और Distance और टाइम का time ग्राफ का। क्या होगा। मतलब यहाँ पे 2 किलोमीटर को 1 मिनट लग रहा है, 4 किलोमीटर को 2 मिनट लग रहा है, 6 किलोमीटर को 3 मिनट लग रहा है, तो उसका रेशियो निकाला उन्होंने, डिस्टेंस अपॉन टाइम का रेशियो, मतलब स्लोप, Yes, sir. उसको स्लोप बोलते हैं यहाँ पे, Okay. यू कैन कॉल इट स्लोप। अगर मान लो बॉडी मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रही है, यूनिफॉर्म मोशन है, द बॉडी मूविंग इन 10 मीटर पर सेकंड, इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट डज दिस मीन्स? सर Sir, मतलब body 10 meter in 1 the second. distance of 10 1 meters सेकंड in में 10 1 मीटर जा रही हूँ। हाँ, सर 10 मतलब मीटर की बॉडी, डिस्टेंस 1 सेकंड में यस, इसका मतलब द बॉडी कवर्स एवरी सेकंड, हर सेकंड में कितना डिस्टेंस 10 मीटर करें? कंप्लीट 10 कर मीटर, रही है। 10 मीटर 10 मीटर। Yes, sir. every second the body covers 10 meter. It means the body is moving the 10 meter per second uniformly or uniform speed. Yes सर वो or आपने no? एफ नेट क्या लिखा है? Yes, sir. एफ नेट। net force है, net force है, equilibrium। अच्छा सर, Net नेट force। फोर्स। सर उसको रिजल्टेंट फोर्स भी बोल सकते हैं ना? Yes, 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 yes। मैं रब करूँ इसको? Can I rub this? स्क्रीनशॉट लेके यस आपने? सर यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्योंकि एग्जाम में कल आने वाला है ये। अरे तो अच्छी तरह आप इसको वापस देख लो, अगर जिसको भी देखना है ये वीडियो आप वापस देख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, बहुत सिंपल पेपर निकाला है मैंने, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यस सर। लेकिन अगला पेपर थोड़ा टफ होगा अगले एग्जाम का, नॉन Yes, sir. यूनिफॉर्म No मोशन। problem. ओके, जिसको भी Yes, sir. यूनिफॉर्म मोशन समझ में आ गया, राइट, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो Yes, नॉन sir. यूनिफॉर्म का डेफिनेशन क्या होगा? अनइक्वल डिस्टेंस में क्या लिखा था हमने? Sir, इक्वल डिस्टेंस इन Equal इक्वल Equal इंटरवल। distances in equal तो intervals यहाँ of पे time. यहाँ पे क्या आएगा? व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, दिस अंडरलाइन करो इसको, अंडरलाइन दिस वर्ड, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल को अंडरलाइन करो, इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और इसको उल्टा भी कर सकते, बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, करेक्ट। और Same ही इक्वल होगा। डिस्टेंस, हाँ, इक्वल डिस्टेंस, सर या तो unequal distances in unequal Yes. intervals of time. यस, इक्वल डिस्टेंस सर कवर्स। मैं लेफ्ट हो गया था, एक बार यूनिफॉर्म नहीं, मोशन अभी- एक बार एक्सप्लेन करो ना। नहीं, नॉन यूनिफॉर्म जो है ना वही रहेगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन एक बार एक्सप्लेन करो ना। नहीं, वीडियो बेटा, में देख कैसे लेना, होगा? वीडियो में अरे देख वीडियो लेना। देख लेना recorded बेटा, है। वीडियो देख लेना बेटा, वीडियो देख लेना। क्यों लेफ्ट हुआ था आप? क्यों लेफ्ट हुआ था? हेलो नेटवर्क कनेक्शन सर, नेट चला गया बेटा, था मेरा। सुनो बेटा, मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, आप देख लो वापस। हाँ सर ठीक है। टाइम बहुत कम है। नहीं तो एक काम कर, सुनो, हाँ, सर। ये क्लास होगा है ना, सब क्लास होगा ना, तू रुक जाना, मैं थोड़ा आगे समझा दूंगा बाद में, चलेगा? हाँ सर, हाँ सर, हाँ, लास्ट में, हाँ, क्लास होने के बाद डोंट लीव, आई विल एक्सप्लेन अगेन। हाँ सर। इक्वल डिस्टेंस कवर्स इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक्सक्यूज मी सर, बोलो। sir we Follow? can say that can we say that the body covers unequal distance in unequal interval of time? तो भी चलेगा। अच्छा, इसका अगर एग्जांपल देना है, व्हेन आई रिलीज द बॉडी फ्रॉम सर्टेन हाइट, यस What सर, is this एक्सेलरेट example? करता है, Yes, sir. एक्सेलरेट करता है वो फॉल करते वक्त। यहाँ पे Gravitational एक्सीलरेट हो रहा है, acceleration. मतलब क्या हो रहा है कि ये जो मोशन है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल अरे वेलोसिटी कम तेरे होती बाबा, है, मतलब रुकना जरा, बीच में मत बोला करो यार, तुम लोग बीच में मत बोल। मैं व्हेन आई आस्क क्वेश्चन ना, तभी जवाब देना बेटा, हाँ, प्लीज Sorry, sir, sorry, जस्ट कीप क्वाइट, ओके? जब मैं सवाल करूंगा तभी आप जवाब देना, ओके? आप बीच में मत बोलो, हाँ।
तो यहाँ पे when a body release from certain height, right? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? The body is accelerating downwards. यहाँ पे नीचे accelerate हो रही, मतलब ये जो motion है, the non-uniform motion is an accelerated motion, right? Which is not moving with the constant speed, not moving with the constant velocity, but the velocity changes, right? हर second में velocity change हो रही है. That is what the meaning. तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट? तो चलो अभी देखते एक्सक्यूज हैं. मी सर, हाँ बोलो. सर इसका एग्जांपल ये भी होगा ना कि अ कार ऑन अ हाई ट्रैफिक रोड, यस यस अ यस, कार वो भी हो ट्रैवलिंग सकता ऑन हाई ट्रैफिक. है. यस यस, वेरी गुड. Excuse me, sir. हाँ बोलो. Can we say Hello? that the motion in which acceleration is zero is called uniform motion and acceleration is not zero is non-uniform motion? वैसे बोल सकते हैं, वैसे बोल सकते हैं. यस. when a body drop or ball drop from certain height, from a certain height, moving with non-uniform motion, non-uniformly, ओके. चलो अभी देखते हैं. यहाँ पे एक बॉडी है, अलग अलग मैं इसको थोड़ा सा ब्रेकअप करता हूँ. सपोज मैंने यहाँ से बॉडी आई रिलीज फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम सर्टन हाइट, कुछ टॉप से मैंने बॉडी को रिलीज किया, तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड कितना होगा? 0. यस और नो? यस सर. हेलो. तो अभी ये बॉल लिया, राइट? ये बॉल मैंने रिलीज किया, तो इसका इनिशियल स्पीड कितना है? 0 है, बराबर? 0. तो एक सेकंड के बाद वो यहाँ पे आएगा, फिर दूसरे सेकंड में ज्यादा आएगा, वो इट विल कवर मोर डिस्टेंस इन द सेकंड सेकंड. तीसरे सेकंड में और ज्यादा होगा, चौथे सेकंड में और ज्यादा होगा. तो हर सेकंड में द डिस्टेंस कवर्ड विल बी डिफरेंट फॉर एवरी सेकंड, राइट? तो यहाँ पे हम निकालेंगे. अभी मुझे बताओ, यहाँ पे जब बॉडी वर्टिकली डाउन आ रही, तो व्हाट इज द पाथ? इज इट लीनियर और कर्वीलिनियर? Linear, sir. It means one dimension. motion. Okay, it is moving down, right? One Yes, sir. dimension. One dimension. Okay. तो वन डायमेंशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम. आर यू एग्री विद दिस? Both are equal. Right? So what is the second kinematic equation to find the displacement? ut plus ut plus half at square. Half at सर square. ut plus half at square. Sir, S क्या हूँ? yes, displacement or distance. यहाँ पे s displacement है. s is a displacement. और सर ut? हाँ पता था. U is initial velocity, T is time, A is acceleration, T is time. सर इक्वेशंस ऑफ मोशन आने वाले एग्जाम पे. यस, आने वाले सब लगता है. जो भी मैं नहीं है. आज तक जितना भी पढ़ा उतना सब आएगा. सर इक्वेशन ऑफ मोशन आने वाले वो का मैंने करवाया नहीं ना. इक्वेशन ऑफ मोशन का करवाया नहीं? करवाया नहीं सर, सर, सिर्फ आपने दिए एग्जांपल, थे. सर ने नहीं करवाया. सिर्फ एग्जांपल लिए हाँ, सर. वो- अरे यहाँ पे हाँ. ये जो डिस्टेंस है ना, वो निकालना हमको कि कैसे आ रहा है, इसलिए मैंने ये इक्वेशन दिया है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और टी इज अ टाइम. आ गए? चलो अभी मुझे बताओ, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, मतलब पहले सेकेंड में, इन द फर्स्ट सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, तो क्या आएगा? S1. उसको मैंने क्या नाम दिया? S1. ऐसा मतलब 1 सेकेंड के बाद. ओके, तो यहाँ Yes, पे sir. इनिशियल स्पीड कितना है? इनिशियल स्पीड 0 यहाँ पे, तो इनिशियल स्पीड 0. तो 0. 0 into 1, टाइम हाँ. कितना डाला मैंने? t is equal to 1 second. t is equal to 1 second. ut ना, तो यहाँ पे 0 into 1 plus 1/2. अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन नहीं. होगा जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है, व्हाट काइंड ऑफ एक्सेलरेशन इट एक्वायर्स? उसको कौन सा एक्सेलरेशन प्राप्त होता है? सर, ग्रेविटेशनल Acceleration due to हाँ, gravitational yes, acceleration. yes,
9.8. Yes, 9.8. yes. When the body release from certain height, it is attracted toward the center of the earth. Okay. And Yes. it is moving with the uniform acceleration. That is acceleration due to gravity. उसका जो acceleration है वो uniform रहेगा. That is 9.8. Right. Yes, sir, और 9.8. यहाँ पे 9.8. जो A is equal to plus G आएगा क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल सर फोर्स वो रिटार्ड नहीं तो हो रहा प्लस हाँ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो कितना होगा 9.8 मीटर Yes. पर सेकंड स्क्वायर तो चलो 0 into 1 plus 1/2 9.8 into t स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर t स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो यहाँ पे क्या आएगा S1 is equal to 0 plus 1/2 9.8 multiplied by 1 which is equal to 2 1 जा Half into 2 4 जा 2 9 जा 4.9 तो Sir, 4.9 4.9. मीटर यस सर सर 4.9 सर वो ब्रैकेट में क्या लिखा है फर्स्ट लाइन में 1 ये 1 है ये 1 है ऊपर का टाइम 1 से टाइम को 1 डाला मैंने और स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर है सर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा 9.8 ही होता है ना हाँ वो कांस्टेंट है अर्थ पे कांस्टेंट है Yes. अच्छा एक काम करो सर अभी वो अप्रोक्स है ना सर वो हाँ अभी एक काम अप्रोक्सीमेटली करो वैल्यू है ना हाँ अभी एक काम करो दूसरा जो सेकंड है देखो अभी मैंने बॉडी लीज किया तो एक सेकंड के बाद वो 4.9 मीटर ट्रैवल किया बराबर दूसरे सेकंड में एट t इज इक्वल टू 2 दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो निकालो डिस्टेंस sir. कवर्ड ड्यूरिंग सेकंड सर 14.7 यस Sir, कैसे 14. निकाला बेटा यस सर कैसे निकाला यस सर 8 किया सर क्यों सर फॉर्मूला यूज करके मतलब हाँ, अभी आप शांत बैठो अभी मुझे एक्सप्लेन करने दो अभी देखो यहाँ पे पहले सेकंड में t इज इक्वल टू 1 सेकंड तो पहले सेकंड में जो बॉडी है दैट रीचेस टू 4.9 मीटर 4.9 मीटर बराबर अभी ये दूसरे सेकंड में t इज इक्वल टू 2 सेकंड में ये जो ड्यूरेशन है तो क्या आएगा कि सब्ट्रैक्शन लेना पड़ेगा यहाँ पे मतलब s2 minus s1 is the distance covered during second interval तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको पहले कि टोटल 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया मतलब अप टू दिस 2 सेकंड तक यहाँ तक फिर उससे ये पहला वाला सेकंड का जो डिस्टेंस वो माइनस करना पड़ेगा तभी हम ये दूसरे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं सो डिस्टेंस कवर्ड सर 19.6 माइनस distance covered in 2 seconds will be 0 into 2 plus 1/2 into 9.8 multiplied by 2 का स्क्वायर यहाँ पे t इज इक्वल टू 2 सेकंड डाला मैंने so this सर will be आंसर आ रहा 0 है 19.6 plus वेट ना पापा वेट ना 1/2 into 9.8 बोलो मत आप बीच में मत बोलो 4 right 2 1 जा 2 2 जा so this is 0 plus 9.8 multiplied by 2 तो ये आ गया मेरा 2 8 जा 16 2 9 जा 18 plus 1 19.6 मीटर राइट तो ये आ गया हमारा S2 मतलब कि स्टार्टिंग से मैंने 2 ऐसे बॉडी रिलीज किया स्टार्टिंग से लेकर 2 सेकंड के बाद जो भी डिस्टेंस कवर्ड हुआ वो 19.6 है लेकिन मेरा सवाल क्या है कि जो दूसरा सेकंड है वो दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया पहला सेकंड का डिस्टेंस छोड़ के तो हमको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 19.6 माइनस 4.9 14.7 19.6 minus 4.9 which is equal to 14 point कितना आता है 14.7 सर 14.7 14.7 मीटर What is? हाँ तो ये जो डिस्टेंस है Yes, अभी sir. देखो पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 4.9 मीटर दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 14.7 मीटर राइट अभी एक काम करो थर्ड सेकंड में ड्यूरिंग थर्ड सेकंड इंटरवल कितना डिस्टेंस कवर किया निकालो सर एक मिनट हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इसका मैं रब कर रहा हूँ लेफ्ट साइड का आप स्क्रीनशॉट ले लो सर वो जीरो क्या है
स्टार्टिंग जीरो में स्टार्टिंग इनिशियल स्पीड इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट सर 24.5 मीटर. अरे लेफ्ट क्यों हो रहे हैं अभी खत्म नहीं हुआ क्लास व्हाई यू पीपल आर लिविंग डोंट लिव अच्छा हो गए 42 हो गए ना सर रुको 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 मुझे ग्राफ करवाना है रुको जरा मुझे ग्राफ भी बताना है इसका नॉन यूनिफॉर्म का डोंट लीव द मीटिंग क्लास लीव मत करो सर 7 बच्चे लेफ्ट भी हो गए हाँ डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd सेकेंड इंटरवल और 3 सेकेंड में पहले निकालते डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड तो S3 is equal to UT3 plus half AT3 square which is equal to 0 into 3 plus 1 upon 2 into 9.8 multiplied by 3 ka square. So this will be 0 plus 1 upon 2 into 9.8 multiplied by 9. 1 जा 2 4.9 तो कितना आएगा 9 9 जा 81 9 4 जा 30 36 44.1 मीटर ओके ये आ गया S3 लेकिन हमको करना है डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड 44.1 ड्यूरिंग इंटरवल ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरवल ऑफ 3rd सेकेंड 2 to 3 ओके हाँ 2 to 3 करेक्ट 2 to 3 सेकेंड इज S3 minus S2 which is equal to 44.1 minus कितना था ये 14 19.6 कितना आता है डिफरेंस 24.5 24.5 मीटर 24.5 मीटर ओके इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो हर सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड किया है बॉडी ने वो अलग अलग हो रहा है मतलब नॉट यूनिफॉर्म कैन यू से दैट द बॉडी इज नॉट मूविंग यूनिफॉर्मली बॉडी यूनिफॉर्मली मूव नहीं हो रही है हर सेकंड में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का द बॉडी रिलीज फ्रॉम सर्टेन हाइट ओके या मैंने ऊपर फेंका अगर बॉडी को ऊपर फेंका जब मैं ऊपर फेंक रहा हूँ तो भी नॉन यूनिफॉर्म है रिटार्ड हो रहा है हाँ रिटार्ड हो रहा है शुरू में ज्यादा होगा और फाइनल में जीरो हो जाता है एट द लास्ट एट द हाइट वेलोसिटी जीरो हो रही है यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो रही है यस और नो हाँ यस सर ओके वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अभी मैं करने वाला हूँ राइट ये रब करूँ क्या राइट साइड का क्या रब सर 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लो डन सर सर एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आने वाले क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन के सर 1 मिनट व्हाटएवर आई टॉट जो मैंने क्लास में करवाया सब आएगा ओके सर अभी देखो अभी इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन graph for non-uniform motion. So along y-axis हम लेंगे यहाँ पे distance. Along x-axis we will take a time. Right? अभी यहाँ पे मैंने जो टाइम लिया वो सेकेंड में लिया है, राइट? तो 0 यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड, यहाँ पे 3 सेकेंड, यहाँ पे 4 सेकेंड और यहाँ पे 5 सेकेंड. आई हैव टेकन टाइम इन सेकेंड. बराबर. तो बच्चों यहाँ पे पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है यहाँ पे 4.9. यस और नो? यस. 4.9. तो ये पहला. दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया सेकंड में? हाउ मच इट वाज? 90. इट वाज 19.6. 19.6. तो ये आएगा यहाँ पे. तो 19.6. ओके. और थर्ड सेकंड में 24 पॉइंट समथिंग कितना था? सर इट वाज 44.5. सर 44. 44.1. 44.1.
वन 24.1 करेक्ट 1 नहीं हाँ सर तो यहाँ पे 24.5 यहाँ पे कुछ तो Yes, आएगा sir, What the 24.5. distance covered between the second हाँ, sir, second and the third? 24. S3 चाहिए। ओके नहीं हमको क्या बनना है, हमको क्या करना है यहाँ पे कि दूसरे सेकंड पे तीसरे सेकंड पे, इंटरवल नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरवल, कि पहले सेकंड के बाद दूसरे सेकंड के बाद और तीसरे सेकंड के बाद बॉडी कहाँ पे रीच। तो ये जो ग्राफ है ये कर्व आएगा यहाँ पे, दिस विल बी कर्व not a straight line. The graph will be curved, not a straight line graph. So for non-uniform motion, distance time graph will be curved line, not a straight line. Got it? Hello? Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो ऐसे सवाल आ सकते हैं एग्जाम में। ओके, सो अच्छी तरह याद रखना कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन और नॉन यूनिफॉर्म के लिए द कर्व लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो द ग्राफ, नेचर ऑफ ग्राफ विल बी कर्व for distance time graph, distance time. सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं ना? Yes. Non-uniform motion is an accelerated motion. Non-uniform motion is an accelerated motion. So A not equal to 0. अच्छा, इसका और एग्जांपल दे सकते हैं? अभी मैंने ये फ्री फॉल वाला एग्जांपल दिया, और कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? सर मैंने बोला था ना वो कार ट्रैवलिंग ऑन अ हाई ट्रैफिक रोड। zigzag path. That speed vector. हाँ, दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। साइक्लिंग ऑन द रोड। Are you traveling by train? आप ट्रेन से कभी ट्रैवल करते हो, सफर करते हो? Yes or no? Yes, sir. तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से जस्ट स्टार्ट होती है, when the train just start from the platform, what is its speed? Does the speed constant or changing? Non-uniform. Sir, accelerating. Non-uniform. शुरू में 0 होता है, फिर बढ़ते जाता है वो, बराबर। उसके बाद when the train arriving at a platform, the platform. Sir, any object which is at rest and it starts moving. Speed decreasing. So its speed decreasing. So what kind of motion it is? Uniform or non-uniform? Non-uniform. Okay. Sir, तो आज अभी कल के एग्जाम में यहाँ तक ही आएगा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, उसके एग्जांपल्स वगैरह, ग्राफ वगैरह जो भी है, राइट। तो उसके बेस पे सब क्वेश्चन आएंगे। और अगला जो हमारा क्लास होगा नेक्स्ट वीक, दैट विल बी द स्पीड एंड वेलोसिटी। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ स्पीड, अलग अलग टाइप्स ऑफ स्पीड, अलग अलग टाइप्स ऑफ वेलोसिटी हम डिस्कस करेंगे। Sir, can we जब use? एग्जाम होगी तब Yes, मीटिंग wish you all the best करनी luck. है। Wish you all the best luck. बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir. Bye. के 2 मिनट। और ये Sir, लेक्चर आप अभी Sir, अपलोड कर देंगे। Sir, हो गया? Bye, sir. Thank you, sir. Have a nice day. कब अपलोड करना है? Sir, video.